नमस्कार, डीआरवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं डीआरवी न्यूज, मैं वंदना सिंह। बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद साइड इफेक्ट के रूप में देखा जा रहा है कि अब कई राजनीतिक दलों के बीच में गठबंधन संभव हो सकता है। दरअसल ये 2 राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश और पंजाब, जहां पर इन 3 कृषि कानूनों का एक बड़े पैमाने पर असर पड़ना था। हमारे भारत के ये कृषि प्रधान राज्य हैं। विधानसभा चुनाव में राजनीतिक नुकसान से बचने के लिए मोदी सरकार ने इन 3 कृषि कानूनों को जो वापस लिया है, ये इनकी एक बड़ी मजबूरी बताई जा रही है। यूपी और पंजाब में कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को भाजपा सरकार से अलग कर लिया था, अपना गठबंधन खत्म कर दिया था, क्योंकि देश भर में इन 3 कृषि कानूनों के प्रति जो नाराजगी मोदी सरकार के प्रति दिख रही थी, तो कोई भी राजनीतिक दल अपना राजनीतिक नुकसान बचाने के लिए उसने अपने आप को दूसरे पाले में रख रखा था। कृषि कानून वापसी के बाद सबसे ज्यादा जिस संभावना की चर्चा शुरू हुई है, वह राष्ट्रीय लोकदल के बीजेपी के साथ आने की है। आरएलडी अब तक समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन सीटों के बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस ने भी आरएलडी के साथ गठबंधन की इच्छा जाहिर की, लेकिन वहां भी बात आगे नहीं बढ़ी। आरएलडी का एक वक्त वेस्ट यूपी में बहुत दबदबा माना जाता था, लेकिन 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वेस्ट यूपी का राजनीतिक परिदृश्य ही बदल गया। जो जाट समाज आरएलडी की ताकत था, वह बीजेपी में शिफ्ट हो गया। नतीजा यह हुआ कि चौधरी अजीत सिंह और चौधरी जयंत सिंह 2014 और 2019 का चुनाव हार गए और 2017 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी को महज 1 सीट पर ही जीत मिली। इसके बाद बीजेपी को आरएलडी की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई थी, क्योंकि वेस्ट यूपी में उसका खुद का एकाधिकार हो गया। कृषि कानूनों में उपजी नाराजगी और किसान नेता राकेश टिकैत के बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल देने के बाद बीजेपी के लिए 2022 के चुनाव में वेस्ट यूपी में पहले जैसी स्थितियां नहीं दिख रही हैं। उसे वेस्ट यूपी में अतिरिक्त सहयोग की ज़रूरत है, जो कि आरएलडी से मिल सकता है। आइए एक नज़र डालते हैं पंजाब पर। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के बीच 25 साल दोस्ती रही है। इस गठबंधन ने वहां 3 बार सरकार बनाई। सियासी जुबान में इस गठबंधन को विनिंग कॉम्बिनेशन कहा जाने लगा था, लेकिन कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में बीजेपी के खिलाफ जैसी नाराजगी दिखी, वैसे 2022 में चुनाव के नुकसान का आकलन करते हुए अकाली दल ने बीजेपी के साथ गठबंधन को खत्म कर लिया था। अकाली दल ने बीजेपी के साथ न रहने की स्थिति में जीत के लिए जरूरी वोटों को जुटाने के लिए फिलहाल बीएसपी से गठबंधन किया हुआ है। उधर बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चुनाव में जाने की तैयारी में है, लेकिन उसे मालूम है कि कैप्टन के साथ कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन वैसी बात नहीं बन सकती जैसी अकाली दल के साथ रहने पर बना करती थी। उधर अकाली दल को बीएसपी के साथ रहने पर कितना फायदा होगा, यह भविष्य का सवाल है, लेकिन बीजेपी के साथ रहने पर उसे हिंदू वोट मिलता रहा था और वह एक टेस्टेड फॉर्मूला था। यानी पंजाब में कांग्रेस के लिए अकाली दल और बीजेपी एक दूसरे की मजबूरी कहे जा सकते हैं। अकाली दल की बीजेपी से जो नाराजगी थी, वह कृषि कानूनों को लेकर थी। कृषि कानून का मुद्दा ही अब खत्म हो गया है। एमएसपी के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने कमेटी बनाने का ऐलान कर दिया है। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।